हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे और खूबसूरत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन। इससे पुराने वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइन। आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं उसको आज हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, जो सेकेंडरी अमाइन रहता है इसका जर्नल फॉर्मूला रहता है RNH R रहता है। R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकती है या बोले तो कोई भी कार्बन की क्या हो सकती है, चेन हो सकती है। यदि हम सेकेंडरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप रहता है NH रहता है। क्या रहता है? NH। यदि इसको बोले तो हम लोग इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बोलो? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। सफिक्स की बात करें तो इसका जो सफिक्स रहता है वो अमाइन रहता है। आईयूपीएससी नाम और कॉमन नेम आपको दोनों सीखने इस वाले कंपाउंड के या इस वाली सीरीज के। तो इसका कॉमन आईयूपीएससी नाम रहता है एन एल्काइल एल्केन अमीन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो दोस्तों? एन एल्काइल एल्केन अमीन रहता है। और कॉमन नेम का तरीका होता है इसका एल्काइल 1, एल्काइल 2 और बाकी क्या रहता है दोस्तों? अमाइन रहते हैं। तो एल्काइल 1 एल्काइल 2 क्या रहता है? अमाइन रहता है। देखिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग सीख रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन का जर्नल फॉर्मूला रहता है RNHR रहता है। ये जो R है ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है। ये बोले तो दोनों तरफ कार्बन की क्या हो सकती है, चेन हो सकती है। दोनों तरफ ये जो कार्बन की चेन रहेगी ये सेम भी हो सकती है और दोनों तरफ ये कार्बन की चेन अलग अलग भी हो सकती है। R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप रहते हैं या कार्बन की चेन रहती है। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो NH रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन और उस चेन के अंदर NH आ गया है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप आ गया है। सफिक्स इसका अमाइन रहता है। आईयूपीएससी नेम का तरीका रहता है N एल्काइल एल्केन अमाइन है। N का मतलब यहां पर नाइट्रोजन है तो N एल्काइल में मतलब होगा N मिथाइल N इथाइल N प्रोपाइल। एल्केन अमाइन का मतलब होगा मीथेन अमीन, इथेन अमीन या प्रोपेन अमीन। कॉमन नेम एल्काइल 1 एल्काइल 2 अमीन रहते हैं या फिर क्या रहते हैं, डाई एल्काइल अमीन रहते हैं। देखिए जो सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग रहती है ये करीबन करीबन ईथर की नेमिंग के जैसा रहता है। किसकी नेमिंग के जैसा रहता है? ईथर की। यदि किसी को ईथर की नेमिंग समझ आ जाती है तो सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग भी उसको समझ आ जाती है। देखिए कैसे करें। यहां पर हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग कैसे करेंगे। CH3NH है और ये मेरे पास CH3। आपके टीचर ने बोला क्या ये सेकेंडरी अमाइन है? तो आपको कहना है कि सर ये सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइन को जर्नल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। R यहां पर क्या है, 2 कार्बन की चेन है और ये वाला R यहां पर क्या है, 1 कार्बन की चेन है। दूसरी बात ये है ये इसलिए भी सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। अब नाम कैसे करेंगे ध्यान से। ये कितने एल्काइल ग्रुप मतलब कितने कार्बन की चेन है? 2 की। और ये वाली कितने की? 1 की है। तो 1 वाली कार्बन चेन को या 1 वाली एल्काइल ग्रुप को पहले लिखना है। जो छोटी एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिखना है। तो कौन है छोटे वाली? CH3। ये CH3 किससे जुड़ी है? N से। H से नहीं जुड़ी है, N से जुड़ी है, नाइट्रोजन से जुड़ी है। तो इसको पहले लिखेंगे। तो नाइट्रोजन से जुड़ी है तो नाम हो गया इसका N मिथाइल। CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग भाई मिथाइल कहते हैं तो N मिथाइल हो गया। इतना काम खत्म। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इतने पोर्शन को आप भूल जाओ। अब करो नंबरिंग। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? H सिंगल बॉन्ड A और NH के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं? अमाइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है N मिथाइल इथेन अमाइन। इधर देखो ना,
एन एल्काइल, एन एल्काइल में कौन आ गया यहां पर, एन मिथाइल। एल्केन अमाइन में कौन आ गया, इथेन अमाइन आ गया। क्या आ गया, इथेन अमाइन। तो जो छोटे वाली एल्काइल ग्रुप है उसको एन एल्काइल बनाना है, छोटे वाली एल्काइल ग्रुप को क्या बनाना है, एन एल्काइल बनाना है, और बड़े वाली एल्काइल ग्रुप को आपको एल्केन अमीन बनाना है। क्या बनाना है, एल्केन अमीन। अभी दूसरा देखिए। अच्छा, इसका कॉमन नाम कैसे करेंगे, कॉमन नाम का तरीका देखिए, कॉमन नाम कैसे करेंगे। ये मेरे पास CH3 CH2 को इथाइल कहते हैं और CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। देखिए, यदि आप लोगों को ये नहीं पता है कि इसको हम लोग कौन सी एल्काइल ग्रुप कहते हैं, कि मिथाइल कौन है, इथाइल कौन है, प्रोपाइल कौन है, तो आप लोगों को एल्काइल ग्रुप का जो पूरा लेक्चर है वो आपको देखना चाहिए। वहां पर मैंने आपको पूरी की पूरी एल्काइल जो ग्रुप है वो पूरा डिटेल के साथ समझाया हुआ है। देखिए, तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम क्या आता है, बाद में। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिख दीजिए, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको क्या लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए। तो इथाइल को पहले लिखिए और मिथाइल को बाद में लिखिए। तो इसका कॉमन नाम बनेगा इथाइल बनेगा, बाद में क्या लगाएंगे बोलो बच्चों, मिथाइल लगाएंगे, और मेरे दोस्तों और मेरे भाई बाद में हम लोग क्या लगाएंगे बोलो, ईथर। तो इसका कॉमन नाम रहता है इथाइल मिथाइल ईथर रहता है। इधर देखिए ध्यान से, एल्काइल 1 का क्या मतलब है, एल्काइल 1 का मतलब ये है कि जो एल्काइल ग्रुप अल्फाबेट में पहले आ रही है उसको 1 बनाइए, पहले लिखिए। एल्काइल 2 का मतलब क्या रहता है कि जो एल्काइल ग्रुप अल्फाबेट में सेकंड नंबर पे आ रही है उसको सेकंड नंबर पे लिखिए, और बाद में क्या लिखिए, अमाइन। तो एल्काइल 1 में कौन आ गया यहाँ पर, इथाइल। एल्काइल 2 में कौन आ गया यहाँ पर, मिथाइल, और बाकी क्या लगा दिया, अमाइन। तो इसका कॉमन नाम बनता है इथाइल मिथाइल अमाइन बनता है। देखिए, अब हमारे पास ये सेकंड है, आप लोग इसका नाम ट्राई करिए, CH3 NH और CH3। इसको यदि कंडेंस करें तो हम इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस, और बाहर क्या लिख सकते हैं, NH, अमाइन आएगा। तो सॉरी, यहां पर ईथर नहीं आएगा, यहां पर कौन आएगा बोलो, अमाइन आएगा। अब CH3 NH CH3 है, या CH3 का होल ट्वाइस NH है। अब इसका आप लोगों को नाम लिखना है, इसका नाम कैसे करें। देखो, ये कितने ग्रुप के एल्काइल ग्रुप है, एक की, और ये कितने की है बोलो, एक। तो बोलो पहले किसको लिखना है, छोटे वाली को। तो छोटे वाली तो दोनों ही है, इसी को भी लिख दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं। तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। ये किससे जुड़ी है, नाइट्रोजन से, तो नाम हो गया इसका N मिथाइल। क्या नाम हो गया बोलो, N मिथाइल। अब ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं बोलो बच्चों, मैथ। सिंगल बॉन्ड N के बीच में, तो N और NH का सफिक्स क्या रहता है, अमाइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है N मिथाइल मीथेन अमाइन। तो ये कह रहे हैं कि N का मतलब है, ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ी है, मिथाइल जुड़ी है, तो इसलिए N मिथाइल हो गया। इतना क्या है, एक कार्बन है तो मैथ है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और NH के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अमाइन। तो इसका नाम हो गया N मिथाइल मीथेन अमाइन। कॉमन नाम देखिए, कॉमन नाम कैसे करते हैं प्यारे दोस्तों, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। यदि दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो हम लोग नाम करते हैं डाई एल्काइल अमीन से। किससे करते हैं, डाई एल्काइल अमीन से। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो नाम हो गया इसका डाई मिथाइल। क्या नाम हो गया बोलो, डाई मिथाइल, और बाद में क्या लगाएंगे बोलो प्यारे बच्चों, अमाइन। तो इसका कॉमन नाम रहता है डाई मिथाइल अमाइन रहता है। तो डाई मिथाइल अमाइन इट्स कॉमन नेम, और N मिथाइल मीथेन अमाइन इट्स IUPAC। यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई एल्काइल अमीन से करेंगे। दोनों इथाइल है तो डाई इथाइल अमीन, दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा बोलो, अमीन हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, इसका आप लोगों को क्या करना है, ओनली IUPAC नाम करना। देखिए ये रहा, इसका नाम कैसे करें। यहां पर हमारे पास NH है और ये मेरे पास C2H5। देखो ये कितने कार्बन की चेन है, 3 की, और ये कितने की है, 2 की। तो पहला नियम ये है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट कर लो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता। तो लंबी चेन ये वाली, अब करो नंबरिंग 1, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3। तो छोटे वाली एल्काइल ग्रुप को पहले ही लिखना है, तो नाम क्या बनेगा बोलो, इसका नाम क्या बनेगा, N मिथाइल। क्या बनेगा बोलो, N इथाइल। भाई नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो N इथाइल है। अब इतना कोई इथाइल को भूल जाइए, अब नाम करिए। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एन है, और 1 पर क्या लग रहा है, अमाइन लग रहा है। दिख रहा है भाई, वेरी गुड।
तो इसका नाम है एन इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि 2 कार्बन से ज्यादा की चेन है तो लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, और 2 कार्बन के बाद आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी है कि NH ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर C2H5 को पहले लिख दिया क्योंकि छोटी अल्काइल ग्रुप है, तो नाम हो गया एन इथाइल। इथाइल को भूल जाओ। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और NH कौन से कार्बन से जुड़ा है 1 से, तो इसका नाम हो गया एन इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब थोड़ा आगे चलते हैं और उसको समझते हैं। देखिए जो फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास ये है CH3 है, ये मेरे पास CH है, ऊपर CH3 है, और ये NH और ये मेरे पास CH3। ये मेरे पास सेकेंडरी अमाइन तो है, बट ये सेकेंडरी अमाइन ब्रांच चेन की है। कैसी है बोलो? ब्रांच चेन की। तो आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई नाम कैसे करना है। तो पहला नियम ये है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो करो लंबी चेन कौन सी? ये वाली बेटी, ये वाली बेटी यहां से शुरू हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो करो नंबरिंग, 1 और 1 क्या हो गया? 2 और 1 3। तो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को पहले लिखो। तो क्या है? CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल कहते हैं। तो नाम इसका क्या हो गया बोलो? एन मिथाइल हो गया। क्या नाम हो गया बोलो? एन मिथाइल है, मतलब नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा। इतना काम खत्म है। अब करो नाम क्या है? मिथाइल को भूल जाओ। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो दोस्तों, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एन है, और NH कौन से कार्बन पे जुड़ा है? 2 पे। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम है बोलो बच्चों? एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा है, 3 कार्बन की चेन है, और जो NH ग्रुप है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सेकंड कार्बन से वो अटैच है। ये आप लोगों को नाम करके मेरे को दिखाना है। चलिए देखिएगा, यहां पर ये हो गया और यहां पर ये हो गया, और इस तरह से मैंने इसका नाम करना है। चलिए मेरे दोस्तों, कैसे करेंगे हम लोग इसका नाम, इसे समझने की हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो पहला नियम क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या कर लीजिए? सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे लंबी चेन ये वाली बनेगी। हालांकि आप ये वाली चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या नीचे वाली चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 चेन बनती है, तीनों चेन में नाम क्या आएगा? सेम आएगा। फिर नंबरिंग करिए, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दे। यदि यहां से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पे आ रहा है, नीचे से करते हैं तो भी फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पे आ रहा है। तो सबसे पहले किसको लिखना है? एल्काइल को लिखना है, क्योंकि नेमिंग का नियम क्या है या रूल क्या है? एन एल्काइल एल्केन अमाइन। तो लिखो C2H5 को पहले लिखो। तो क्या लिखेंगे बोलो बच्चों दोस्तों? क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एन इथाइल। क्या लिखेंगे बोलो? एन इथाइल लिखेंगे। तो मैंने एन इथाइल लिख दिया है। अब इस इथाइल को भूल जाओ। अब इसका नाम करो। इसका नाम कैसे करते हैं? तो आप लोगों ने प्राइमरी अमीन की नेमिंग करी है, तो इसका नाम ऐसे ही होगा जैसे प्राइमरी अमीन का होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? ब्रांच चेन का नाम लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन का। तो नाम क्या पड़ेगा? 2 कार्बन पे कौन जुड़ा है बोलो? 2 पर मिथाइल जुड़ा है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एन है, और 2 पर कौन जुड़ा हुआ बोलो? अमाइन है। तो इसका केमिस्ट्री में नाम है एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम है बोलो? एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन है। देखो कैसे नाम पड़ा है। इसको पहले लिख दिया, नाइट्रोजन से जुड़ी है तो एन इथाइल, इतने को अब भूल जाओ। इसका नाम करो। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम। तो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरे कार्बन पर NH जुड़ा है तो इसलिए हम लोगों ने लगा दिया अमाइन। तो इसका एग्जैक्ट नाम है एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या रहता है बोलो? 2 अमाइन रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थी और मेरे भाई, इस तरह से हम लोग सेकेंडरी अमाइन की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। ये सेकेंडरी अमाइन का हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से IUPAC नोमेनक्लेचर को सीखना है, तो आपको पूरी सीरीज को या पूरी की पूरी IUPAC की जो प्लेलिस्ट है उसको 1 बाय 1 करके आप लोगों को पढ़ना है। मतलब एक एक करके आप लोग पढ़िएगा। जब आप एक एक करके एक एक वीडियो को सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आपको पूरी IUPAC टिप्स पे हो जाएगी, और आपको लगेगा कि IUPAC से आसान कुछ भी चीज नहीं होती। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की क्या सीखेंगे? नेमिंग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।